हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिस साइड। कल आपके एग्जाम्स है तो मैंने कुछ एमसीक्यूज कंपाइल किए जो मैं आपके संग शेयर करना चाहूंगी। ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्मेट में ही एमसीक्यूज आएंगे। पहला जो पेपर है वो इस ईयर का सैम्पल पेपर है 24-25 का, जो काउंसिल ने रिलीज किया था। उसके बाद मुझे सॉल्व करेंगे वो नॉर्मल सैम्पल पेपर्स जाएंगे। उसके बाद मैं बहुत सारी वीडियोस डालूंगी, तो उसमें सब रिविजन कर लो। मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट आरटीसीएस की वीडियो भी डाले हैं, और 8 जो पास्ट टेस्ट के पेपर थे जूलियस सीजर के, वो भी मैंने अपलोड किए हैं। वो बहुत अच्छी आरटीसीएस है, वो भी आप लोग देख लेना। चलो लेट अस स्टार्ट। तो ये आपका सैम्पल पेपर क्वेश्चन है नंबर 1। ऑल्सो क्लास 11 का एडमिशन स्टार्ट हो गया। अगर आप क्लास 11 एंड 12 के इंग्लिश के लिए या 9 के इंग्लिश के लिए, जिसके लिए भी आपको अगर एनरोल करवाना हो, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा ऑफिस का नंबर दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोलकाता बेस्ड हूँ, एंड बांगुर एंड काबरगाची में हमारा सेंटर है, एंड ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज सीजर पुट टू डेथ? सीजर को कहाँ पे रखा गया था? मैं डायरेक्टली फटाफट आंसर डिस्कस करिए आपके साथ। वो है नंबर सी, एट द फुट ऑफ पॉम्पेज स्टैचू। ठीक है, पॉम्पे के स्टैचू के पाँव के पास उसका डेड बॉडी को रखा गया था। हु आस्क्ड परमिशन टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल? किसने परमिशन लिया सीजर की फ्यूनरल पे बोलने का? ऑफ कोर्स एंटनी, वी ऑल नो, उसके फ्रेंड एंटनी ने परमिशन मांगा था कि मुझे बोलने दो। ठीक है। वो टू द हैंड दैट शेंट दिस कॉस्टली ब्लड, मतलब कर्स है उस हाथ को जिसने इसका इतना अच्छा कॉस्टली ब्लड को बहाया है। ठीक है, ये लाइन हमें एंटनी के बारे में क्या होता है कि एंटनी कैसा महसूस कर रहा है? सॉरोफुल है, फ्रस्ट्रेट है, एंग्शियस है, एनरेज्ड है, बहुत गुस्से में है। ऑफ कोर्स, तो ऑप्शन नंबर ए। When Antony says this is a slight unmeritable man meet to be sent on errand, he refers to, तो वो slight unmeritable man जब बोल रहा है, ये लेपिडस के लिए बोला है कि लेपिडस इज लाइक लेपिडस को उतना नहीं सम्मान रहा था, तो इज लाइक स्लाइट अनमेटेबल मैन, एंड इसको सिर्फ काम पे भेजने के लिए इट्स सफिशिएंट। सेकंड ट्रायमविरेट का जो पार्ट है उसमें था एंटनी, लेपिडस एंड ऑक्टाविया, लाइक ऑक्टावियस आपके ट्रायमविरेट के मेंबर्स थे। सो एंटनी वाज नॉट इन द फेवर ऑफ लेपिडस, एंड ऑक्टावियस लेपिडस के फेवर में था। मतलब ही वाज जैसे थर्ड व्हीलर फॉर हिम, कि काम हुआ तो बुलाएंगे, नहीं काम हुआ तो हटा देंगे। नंबर 5, व्हाट स्ट्रेटजी डज काशियस सजेस्ट दैट द कॉन्स्पिरेटर्स फॉलो? क्या स्ट्रेटजी काशियस बता रहे जो कॉन्स्पिरेटर्स फॉलो करते हैं? उन्होंने कहा कि हम जहां है वहीं रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी, रिमेन वेयर दे आर, रिमेन वेयर दे, दैट वाज द स्ट्रेटजी। नेक्स्ट है, व्हेन काशियस सेज, when Cassius says my life run is compass, he means that, इसका मतलब है आपका नंबर बी है इसका आंसर, his life has come full circle। ठीक है, इसका लाइफ पूरा फुल सर्कल आ चुका है। वो बर्थ एंड डेथ रेट्स एक ही होगा, इसीलिए वो बोल रहा था। which of the given options contains a figure of speech that appears in the following line from Leigh Hunt's poem The Glove, and the lines ramped and rode the lion? ठीक है, तो 7 नंबर में आपका ramped and rode, आर आर आपका एलिट्रेशन है, तो यहाँ पे नंबर सी मैच कर। रिच गिफ्ट ऑफ रेमेंट, आर आर ग्रेन और गोल्ड, जी जी, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी एलिट्रेशन में मैच हो रहा है। ठीक है, नंबर 7 में आते हैं, नंबर 8 में आते हैं। ठीक है, भीष्मलोचन शर्मा का पावरफुल सिंगिंग कौन सी चीज पे अफेक्ट नहीं करता है? स्काई पे करता है, ऑफ कोर्स, ज्यादा ट्री पे करता है, पीपल पे करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, टर्टल्स को मेंशन नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द टर्टल्स वाइन एंड स्टेयर। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज H.W. लॉन्गफेलो यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ फैंटम्स इन हिज पोम हॉन्टेड हाउस? ठीक है, तो उसने जो वर्ड यूज किया वो है तुम्हारा स्लाइड, नॉइजलेस, इनविजिबल, ग्लाइड। ग्लाइड इज द वर्ड जो पोम में मेंशन्ड है, तो वो आपका ग्लाइड आंसर होगा। माया एंजेलो पोम का थीम क्या है? व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। ग्रेट ट्रीज का मतलब कोई रीनाउंड, कोई गार्जियन लाइक फिगर का जब डेथ होता है तो क्या होता है? फॉल माने डेथ यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, द इम्पैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ अ लव्ड वन ऑन दोज लेफ्ट बिहाइंड, कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब किसी कोई मर जाता है तो उसके बाद उनके जो लव्ड वन है उनके ऊपर क्या उसका असर होता है। द पोम अ कंसिडरेबल स्पेक कैप्चर्स, तो यहाँ पे क्या कैप्चर कर रहा है? एग्जामिनिंग द स्टूडियो। A, the journey of a mite across a sheet of paper, the poet's determination to kill the mite. Number C, the poet's encounter with the gigantic fly. तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका ऑप्शन नंबर 11, which is the journey of a mite across a sheet of paper. The journey of a mite across the sheet of paper, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, 11 का A है, द जर्नी ऑफ अ माइट अक्रॉस शीट ऑफ पेपर। नंबर 12 में आते हैं, नंबर 12 है स्टीफन लीकॉक का जो चैप्टर है विद द फोटोग्राफर। उसमें फोटोग्राफर जो है जब बाहर वेट करता है तो क्या कर रहा होता है? वेट करते हैं, मैगजीन्स रीड कर रहा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग मैगजीन्स। नंबर 13 में आते हैं आमा आता आइडूज शॉर्ट स्टोरी द गर्ल हु कैन नाना एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ आर्जोवाज वेक्स बिकॉज दे वर स्लेंडर। ऑप्शन नंबर ए, स्लेंडर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग ये इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जिसमें आपको सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के लिए आपको चैप्टर का रीडिंग करना बहुत जरूरी है। चैप्टर रीड करना आपका बहुत 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 जरूरी है। अगर आप चैप्टर रीड करके रखोगे तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज सीक्वेंस में कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको। पर इसमें कैसे आप करोगे देखना। अगर आपको डाउट हो कि कौन सा चीज पहले हुआ है कौन सी चीज बाद में हुआ है, तो आप सबसे पहले ट्राई करना कि पहला इवेंट को आप आइडेंटिफाई कर लो। फर्स्ट इवेंट क्या हुआ था? पहला यहाँ पे फ्रांस वाला, व्हेन ही अराइव्ड एट स्कूल, जब वो स्कूल पहुंच चुका है, पहला स्टेटमेंट तब का है। दूसरा है वो स्कूल के लिए जब निकला है, तो ऑफ कोर्स पहला वाला स्टेटमेंट बाद में हुआ होगा, तो दूसरा वाला उससे पहले हुआ है। नंबर 2 को हम फर्स्ट पिक कर लेते हैं। उसके बाद जब स्कूल में बैठ गया, तो स्कूल में बैठने वाला अगेन बाद में है, एंड वो क्लासरूम में गया अननोटिस, वही बाद में है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट हम श्योर है कि पहला इंसिडेंट नंबर 2 था। तो अब चेक कर लो ऑप्शन में नंबर 2 पहले कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्रॉस, क्योंकि वो नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। नंबर बी में पहला नंबर 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट है।
नंबर 3 में पहला नंबर 3 दिया हुआ तो वो रॉन्ग है, ऐसे भी नंबर 4 में 4 दिया हुआ तो रॉन्ग है, हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज पहला इवेंट नंबर 2 है, तो नंबर 2 मेंशन है, तो इवन इफ बाकी इवेंट हमें नहीं पता तो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसको ऐसे ही सॉल्व किया करो, हमेशा पहले इवेंट को ढूंढा करो कि पहला इवेंट कौन सा है, पहले इवेंट के नंबर को चॉकआउट कर लो। यहाँ पे चलो व्यूवर लकी कि एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, पर हो सकता है दो दिया हो, 3 में नंबर 2 पहले दिया हो, तो क्या करोगे आप? ठीक है, तो जब 3 में दिया हुआ होगा तो आप पहला ऑप्शन आपको पता है, एक तो हमने चॉकआउट कर दिया ना। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ये ढूंढने से पहले कि क्या राइट है, ये ढूंढो कि क्या गलत है। ठीक है, तो गलत वाले को पहले चॉकआउट कर लो। ठीक है, तो आपने पहले चॉकआउट कर दिया कि ये तो गलत है। सपोज 3 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, तो आपने एक को चॉकआउट कर दिया, जो बाकी 3 है उसमें क्या करो, सबसे लास्ट वाले इंसिडेंट को देखो चैप्टर में, वो हमें ध्यान रहता है कि लास्ट में क्या हुआ था। तो नंबर 4 कहाँ पे था, नंबर 4th इंसिडेंट कहाँ पे है? ठीक है, तो वो नंबर आप चेक कर लो। तो चेक करना पहला और चौथा इंसिडेंट कौन से नंबर पे दिया हुआ है, आपको शॉर्ट शॉर्ट अपना आंसर मिल जाएगा। दिस इज द ओनली ट्रिक फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड अपना टेक्स्ट बुक को थरो रीड करो, और कुछ नहीं बता सकता। नंबर 15 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 फ्रॉम विलियम स्लेटर्स शॉर्ट स्टोरी द एलिवेटर। नंबर 15 में यहाँ पे दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट में भी सेम लॉजिक फॉलो करना है। जो स्टेटमेंट, जो आंसर गलत है पहले उसको चॉकआउट कर दो, पहले स्टेटमेंट पढ़ो। क्यों बच्चा डर गया था फैट लेडी को देख के और भागा सीढ़ियों पे, और उसके पाँव टूट गया। दूसरा, गुस्सा हो गया उसके पापा एंड उसको हॉस्पिटल जाते हुए डांटा। तो मतलब ये बैक टू बैक स्टेटमेंट हुआ है, स्टेटमेंट 1 पहले हुआ है, स्टेटमेंट 2 बाद में हुआ है, दोनों स्टेटमेंट में कनेक्शन तो है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। पहला बात, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन हमारा चॉकआउट हो गया। ए तो आंसर है ही नहीं, बी भी आंसर नहीं कि एक सही एक गलत है, दोनों ही सही है, तो दो ऑप्शन में यहीं पे चॉकआउट कर दिया। नंबर 3 में आते हैं, 1 इज द कॉज फॉर 2। कॉज को आप रीजन की तरह पढ़ना, कि 1 इज द रीजन फॉर 2, कि पहला वाला स्टेटमेंट रीजन है नंबर 2 के होने का। ठीक है, जो कि अभी तक तो सही लग रहा है। और दूसरा है कि दोनों स्टेटमेंट में कोई कनेक्शन नहीं, इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं दोनों में कनेक्शन है, तो नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने क्या चॉकआउट किया पहले, कि क्या ऑप्शन नहीं हो सका एकदम भी। इस तरह के एमसीक्यू में ये आप ट्रिक फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट, रे ब्रैडबरीज शॉर्ट स्टोरी द पेडेस्ट्रियन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज यूटोपियन, डिस्टोपियन, ह्यूमरस, अ फेयरी टेल। यहाँ पे डिस्टोपियन बोलेंगे जहाँ पे ह्यूमंस बहुत ही क्लटर्ड ओप्रेस्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसलिए यहाँ पे भी डिस्टोपियन बोलेंगे। ठीक है, दिस वाज हमारा सैम्पल पेपर डन। अब आते हैं इसके बाद जो फर्स्ट पेपर है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो, यहाँ पे व्हाट डज लुसीलियस फील अबाउट काशियस वेलकम। लुसीलियस को क्या लगता है जब काशियस कैसे वेलकम करता है? काशियस आपको याद होगा बहुत फॉर्मल बिहेव करा था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, काशियस वाज नॉट एज फ्रेंडली एज बिफोर। नंबर 2, व्हाई डज द क्राउड वांट टू टीयर सिन्हा द पोएट। सिन्हा द पोएट को सब क्यों मारना चाहते हैं, इवन आफ्टर नोइंग कि वो कॉन्स्पिरेटर नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम नाम था और बहुत गुस्सा में आ गए थे वो लोग, तो यहाँ पे मार्क करना नंबर ए होगा राइट आंसर, फॉर हैविंग द सेम नेम एज द कॉन्स्पिरेटर दे वर सो एनरेज्ड कि सिन्हा द पोएट को पकड़ के मार दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, बाकी लाइंस का मीनिंग क्या है? shall ever take alive the noble Brutus, the gods defend him from so great a shame। तो यहाँ पे बोला गया ऑप्शन नंबर ए, ब्रूटस should never suffer the indignity of being a captive। ब्रूटस should never suffer the indignity of being a captive, कि मैं किसी के बंदिश में नहीं रहूंगा। नंबर 4, which of the following lines एग्जाम्पल ऑफ irony, इस लाइन में irony का एग्जाम्पल कौन सा है? नंबर बी, I do know but one that unassailable holds on his rank। ये ना जेसी ने बोला था कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत उसके पास होल्ड है, एंड नोबडी कैन है, मतलब बेसिकली नोबडी कैन किल हिम, और ये बात बोला था उसने मरने से पहले, तो दैट्स एन आयरनी। तो नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। नंबर 5, इन सच अ टाइम एट एज दिस इट इज नॉट मीट दैट एवरी नाइस ऑफेंस शुड बेयर हिज कमेंट। ठीक है, मैं देख लूंगी जेसी ने बोला था कि ब्रूटस से, पर किसी ने मरने से पहले कमेंट किया था, आई जस्ट कंफर्म दैट, बट ये ऑफ कोर्स आयरनी है, नंबर बी। नंबर 5 में आते हैं, इन सच अ टाइम एज दिस इट इज नॉट मीट, मीट माने प्रॉपर, दैट एवरी नाइस ऑफेंस शुड बेयर हिज कमेंट। यहाँ पे काशियस के बारे में हमें क्या समझ में आता है, काश की हर ऑफेंस का रिएक्शन देने का समय नहीं है अभी। क्यों? दैट शोज इज प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म माने प्रैक्टिकली कभी कभी चीजों को डील करना है, ना कि इमोशनली डील करना है। आप प्रैक्टिकली कैसे डील करते हो, तो नंबर ए हो गया हम लोग का प्रैग्मेटिज्म। नंबर 6, हु डज ब्रूटस थिंक ही हैज ऑफेंडेड। ब्रूटस ने किसको ऑफेंड किया? ब्रूटस ने सबको बोला था ना कि जो स्लेव बनना चाहते हैं मैंने उसको ही ऑफेंड किया जेसी को मार के। ठीक है, तो यहाँ पे है नंबर सी, दोज हु विश टू बी स्लेव्स। नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हॉन्टेड हाउस में घोस्ट को जो टेबल पे बैठे हुए थे उसको किससे कंपेयर किया गया था? फोटोग्राफ थे, कि घोस्ट जो है फोटोग्राफ की तरह है, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तंग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हम लोग का। नंबर 8 में आते हैं, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल में क्या इलस्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पे? इम्पैक्ट ऑफ डेथ एंड ग्रीफ। नंबर डी, कि डेथ और ग्रीफ का क्या इम्पैक्ट होता है, जब कोई इंसान मर जाता है अपनी लाइफ में तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंसान के किसी के ऊपर, वो दिखाए जा रहे हैं। नंबर 9 में आते हैं, व्हाट इज द फेट ऑफ दैट माइट दैट द पोएट डिसाइड्स इन अ कंसिडरेबल स्पेक। नंबर 9 में आ जाओ, नंबर 9 है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, लेट इट लाई एंड स्लीप। क्या फेट था उस माइट का जो पोएट ने डिसाइड किया इन द पोम अ कंसिडरेबल स्पेक, व्हिच इज नंबर ए, लेट इट लाई एंड स्लीप, उसको ऐसे मरने के लिए छोड़ दो। नंबर 10, इन द पोम द ग्लव एंड द लायंस, ग्लव एंड द लायंस से व्हाई डिड द लेडी ड्रॉप हर ग्लव इन द अरीना। उसने जो ग्लव है हाथ में पहना था क्यों ऐसे ड्रॉप कर दिया था?
ठीक है, दैट इज नंबर सी। शी वांटेड टू टेस्ट हर लव एंड गेन एवरीवन्स अटेंशन, उसको अपने प्यार को टेस्ट करना था एंड सबका अटेंशन गेन करना था, दैट इज व्हाई शी वांटेड टू टेस्ट हर लव एंड गेन एवरीवन्स अटेंशन। नंबर 11, क्योंकि आप बाकी ऑप्शन पढ़ोगे ना, बाकी ऑप्शन और सेंसलेस है, तो फटाफट ऑप्शन पढ़ लेना। नंबर 11, पावर ऑफ म्यूजिक में पोएटिक डिवाइस फेदर्ड फ्लाई में क्या यूज हुआ है? एफ एफ है आपका एलिट्रेशन, तो यहाँ पे नंबर डी एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आम आता है दो में गर्ल हु कैन में मामी ने कैसे रिएक्ट किया था अजोवा की विक्ट्री को देखे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना वो कुछ एक भी ऑप्शन नहीं हुए थे, तो दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, व्हाई वाज मिस्टर मेट्स प्रोफेशन इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी इन रे ब्रैडबरी, इनका प्रोफेशन क्यों एक थ्रेट है समाज के लिए? क्योंकि वो राइटर थे, वो क्रिएटिव थे, वो इंडिविजुअलिटी पे बिलीव करते थे। इंडिविजुअलिटी माने क्या, वो अपना थॉट्स बिलीव्स को प्रायोरिटी देते थे, तो ये बुक में लिखा हुआ है आपके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नंबर 14, फोटोग्राफर में नरेटर डिड नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ा उन्होंने? उन्होंने आपका आई थिंक इन्फेंट्स जर्नल था क्या, पॉलिटिक्स टुडे, हाँ पॉलिटिक्स टुडे, नंबर बी, पॉलिटिक्स टुडे उन्होंने नहीं पढ़ा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करो कि क्या स्टेटमेंट 1 एंड 2, अगेन आपको वो चॉकआउट करना है जो नहीं है। बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ था कि जर्मन पढ़ाएंगे अब एल्सेस में, उसके बाद बोला एम हैमिल फ्रांस छोड़ के अब जाने वाले थे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दो ऑप्शन यहीं पे खट लाइक रॉन्ग हो गया हमारा कि वो तो है ही नहीं, ए और बी तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा है वन इज द रीजन फॉर टू, कि पहला वाला की वजह से सेकंड सेकंड चीज हुआ है, ऑफ कोर्स क्योंकि जर्मन पढ़ाया जा रहा था इसीलिए सर छोड़ के जा रहे थे फ्रांस। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने पहले चॉकआउट किया क्या नहीं आ रहा है एंड देन वी न्यू। नेक्स्ट सीक्वेंस में भी सेम फॉलो करेंगे कि क्या हुआ था पहले। यहाँ पे मार्टिन एलिवेटर पे चढ़ता है स्कूल से आते टाइम, ठीक है, मार्टिन गिर जाता है, तो पहले वो स्कूल से आता है, पहला इंसिडेंट स्कूल वाला है अभी भी। मार्टिन अपने पापा को बताता है लेडी के बारे में, ये भी स्कूल के बाद वाला इंसिडेंट होगा। फैट लेडी क्लाइम्स द एलिवेटर टू द थर्ड फ्लोर, ये भी बाद में हुआ था। तो इतना तो पता है हमें कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा पहले हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 1 का ऑप्शन बी सी और डी में दिया है, बी सी डी में से एक आंसर है। अब हमें सेकंड इंसिडेंट देना होगा, सेकंड इंसिडेंट है आई थिंक कि इधर मार्टिन ने आई थिंक 4 होना चाहिए यहाँ पे, यस, मार्टिन जो लेडी है वो थर्ड फ्लोर में क्लाइम करती है, तो सेकंड इंसिडेंट नंबर 2 था। तो 4 कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है आपको? 4 भी आपको बी और सी में दिया हुआ है। मार्टिन ने कंप्लेन किया, मार्टिन ने अपने पापा को फिर लेडी के में बताया भी था, तो 3, तो नंबर बी इज राइट ऑप्शन, 1 4 3 2। ठीक है, ये नंबर बी 1 4 3 2 देखा हमने पहले चॉकआउट किया यहाँ पे, एंड 3 में प्रोबेबल ऑप्शन थे, हमने वन फर्स्ट इंसिडेंट एंड लास्ट इंसिडेंट को मैच किया एंड देन हमने चॉकआउट किया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड एमसीक्यू में, थर्ड सेट में। पहला क्वेश्चन है काशियस थॉट ही वाज सुपीरियर टू ब्रूटस बिकॉज ही वाज डैश एंड डैश, क्योंकि वो एक नंबर डी एक्सपीरियंस्ड है एंड वो कॉन्फ्लिक्ट्स को बेटर रिजॉल्व कर सकता है। एट द बैटल ऑफ फिलिपी व्हाट ब्लेम डज टाइटेनियस प्लेस ऑन ब्रूटस, बैटल ऑफ फिलिपी में क्या ब्लेम हमने टाइटेनियस ने ब्रूटस के ऊपर लगाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा, ब्रूटस अलाउड प्री मच्योर अटैक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का पीछे से आके कौन था पहले जो जेसी को स्टैब किया था? दैट वाज कास्का, कास्का पीछे से आके नेक पे स्टैब करता है। ठीक है, नंबर 4, एंटनी सेड दैट ही वुडंट रॉन्ग द ऑनरेबल मैन हु वुड बी रादर रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है ऑप्शन नंबर डी, द डेड एंड हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर 4 है हम लोग का, द डेड एंड हिमसेल्फ। ठीक है, नंबर 5 में आते हैं हम लोग, इफ इट वर सो इट वाज अ ग्रीवस फॉल्ट एंड ग्रीवसली हैड सीजर आंसर इट, व्हाट डज ग्रीवस फॉल्ट मीन इन द अबव लाइंस? ठीक है, सी, सीजर्स ओवर एम्बिशन, सी होगा यहाँ पे हमारा सीजर्स ओवर एम्बिशन। नंबर 6 में आओ, नंबर 6 है व्हाट डिड ब्रूटस गेट टू नो अबाउट काशियस आर्मी, ब्रूटस को क्या पता चलता है काशियस की आर्मी के बारे में? सी होगा इसका ऑप्शन, सॉरी बी होगा, काशियस मेन कैवलरी विल अराइव एट सार्डिस विद काशियस। ब्रूटस को ये होता है कि नंबर बी है, काशियस का जो मेन आर्मी है वो आ रहा है सार्डिस विद काशियस। ठीक है, नंबर 7 में आते हैं, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस? वी ब्रीथ ब्रीफली फ्रॉम द पोम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, एलिट्रेशन, ब्रीथ ब्रीफली बी बी। ठीक है, इन द पोम हॉन्टेड हाउस द पोएट पोजेस द पावर ऑफ, कौन सा पावर था उसके पास कि वो भूतों को देख पा रहा था? तो ऑप्शन नंबर डी, टू सी द घोस्ट। ठीक है, नंबर 9 में आते हैं, ग्लव एंड द लाइन का पोएम में किंग का नेचर कैसा है? किंग बहुत ही हंसमुख स्वभाव के, तो यहाँ पे चीयरफुल लिखा हुआ है। नंबर 10 अगेन स्टेटमेंट वाले हैं, चेक कर लो कंस्टेबल स्पेक्स से। पोएम इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग वंस माइंड, कि अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, और पोएम जो है वो क्रिटिसाइज करे डल लोगों को जो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, तो घुमा फिरा के एक ही बात बोला गया। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट, पहला बात ट्रू है, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 तो हमारा दोनों ही नल एंड वॉइड है बिकॉज दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा बोला 1 एंड 2 आर बोथ ट्रू। ठीक है, तो ऑफकोर्स दोनों ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी वी कैन मार्क, ऑप्शन नंबर सी, यस 1 एंड 2 आर बोथ ट्रू, दोनों ट्रू है। ठीक है, हाउ डिड द एनिमल्स रिएक्ट टू भीष्म लोचन शर्मा इन द पोम पावर ऑफ म्यूजिक, भीष्म की सिंगिंग सुन क्या रिएक्ट थे? भाग गए थे, ए द रन अवे। ठीक है, नंबर 12 में आते हैं, आमा ताइदू में शॉर्ट स्टोरी गर्ल हु कैन में व्हाट इज द ओनली एक्सेप्टेबल रीजन फॉर नाना फॉर नॉट हैविंग गुड लेग्स? ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 12 आपका होगा द गर्ल डिडंट हैव लिम्स, ऑप्शन नंबर ए, द गर्ल डिडंट हैव लिम्स, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पे। 13 में आओ, चूज द ऑप्शन दैट रिलेट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम रे ब्रैडबरीज शॉर्ट स्टोरी द पेडेस्ट्रियन इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो नंबर 13 में यहाँ पे अगेन आपको ऑर्डर करना है, तो यहाँ पे चेक करो क्या क्या इंसिडेंट हुआ था। पुलिस का गाड़ी वार्न कर रहा है उसको कि दूर रहो,
ठीक है, ये बाद में हुआ था, पुलिस बाद में आया था। मिस्टर मेट देखा कि पुलिस गाड़ी में कोई नहीं है, ये भी बाद में हुआ था। मिस्टर मेट बाहर निकले वॉक के लिए, ये पहले हुआ था। वॉक के लिए निकलेंगे तभी तो कुछ होगा ना। तो नंबर 3 पहले हुआ। देखो नंबर 3 कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, दो ही ऑप्शन में नंबर 3 दिया विच इज सी एंड डी, तो सी एंड डी में से कोई हमारा एक ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, तो मार्क कर लेना। मिस्टर मेड पहले निकले थे। मिस्टर मेड ने पुलिस को बोला कि वो राइटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज पुलिस का गाड़ी वार्न किया मिस्टर मेड को, बोला कि तू स्टैंड बैक, एंड देन वो देखता है कि गाड़ी में तो कोई नहीं है। मिस्टर मेड ने पुलिस को बोला कि मैं एक राइटर हूँ, एंड देन ही सॉ कि कोई पुलिस है ही नहीं अंदर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 3-1-4-2। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में शॉर्ट स्टोरी विद द फोटोग्राफर में नरेटर को लगता है कि फोटोग्राफर वाज गोइंग टू किस हिम बिकॉज, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर सी, द फोटोग्राफर ग्रैब्ड हिज हेड एंड इसको ट्विस्ट टू द साइड, ऐसे करा था उसके फेस को। ठीक है, नंबर 15, व्हाई डिड एम हैमिल बाय ऑन व्हाट डिड एम हैमिल बाय ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल इन द शॉर्ट स्टोरी, उन्होंने क्या बच्चों को गिफ्ट किया था, कॉपीज गिफ्ट किया था। तो नंबर डी, अ स्टैक ऑफ न्यू कॉपीज। व्हाट एनिमल डज मार्टिन कंपेयर द फैट लेडी टू इन द स्टोरी द एलिवेटर, आई थिंक पिग था वो। ठीक है, पिग इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज पिग। कुछ भी अगर मिस्टेक्स होगा, कुछ भी एक आधा कुछ मिस्टेक्स बाई चांस हो गया, मैं वापस से वेरीफाई करके नीचे कमेंट सेक्शन में आपको अपडेट कर दूंगी। अगर कोई आंसर रॉन्ग होता है तो नीचे मैं हाईलाइट करके उसको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, next, Cassius refers to himself as a coward after Titanius is taken captive. Why? Option number B, he had lived long enough to see his friend be taken captive. ठीक है, कि वो बहुत लॉन्ग इनफ जी चुका था कि अपने फ्रेंड को कैप्टिव बनते हुए देख रहा है। Blood and destruction shall be so in use and dreadful objects so familiar that mothers shall but smile when they behold। ये एंटनी का स्पीच था जो बोला था कि बहुत तबाही मचेगा। ठीक है, ऑल पिटी चोक, पर सबके मन में जो दया भावना है सब कुछ खत्म हो चुकी है, इट इज चोक्ड, इट इज टोटली फिनिश्ड। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा पीपल विल हैव नो पिटी, ऑल पिटी चोक्ड, विच इज ऑप्शन नंबर ए, पीपल विल हैव नो पिटी। नेक्स्ट है हम लोग का, ब्रूटस कंडेम्स काशियस फॉर सिम्फनिंग ऑफ मनी, कि तुम पैसा ले रहे हो, तुम मैंने करप्शन कर रहे हो। ही आस्क्स काशियस टू यूज द गोल्ड टू, कि तुम गोल्ड का इस्तेमाल करो क्या करने के लिए, अपने सोल्जर्स को पे करने के लिए। नंबर 3 हम लोग का, पे हिज सोल्जर्स। सीजर थॉट ही वाज एज कांस्टेंट एज, वो कौन से स्टार से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, सीजर थॉट ही वाज एज कांस्टेंट एज, यहाँ पे नॉर्दर्न स्टार। नंबर 4 का ऑप्शन है नॉर्दर्न स्टार, जो एक ही जगह रहता है, वो मूव नहीं करता है। नंबर 5 में आ जाओ, 5 का ऑप्शन है हमारा, इन एक्ट 4 सीन 3 व्हाट इन्फॉर्मेशन डज मेसाला डिलीवर टू ब्रूटस एंड काशियस। नंबर 5 का आंसर होगा ए, एंटनी एंड ऑक्टावियस आर प्लानिंग टू अटैक फिलिपी। ठीक है, कि एंटनी एंड ऑक्टावियस आके अटैक करने वाले हैं फिलिपी में उनको। ठीक है, व्हाट डज एंटनी क्लेम लाइव्स ऑन आफ्टर मैन। ठीक है, तो एंटनी क्लेम लाइव्स ऑन आफ्टर मैन, इसका ऑप्शन होगा देयर एम्बिशंस, देयर वेल्थ, देयर इविल डीड, देयर गुड डीड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इविल डीड्स का ऑप्शन है। नंबर 6 इज देयर इविल डीड्स, नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोम में कंस्टेबल स्पीकर माइट पॉज्ड बिकॉज, माइट ने क्यों पॉज किया था, तो यहाँ पे होगा नंबर डी, इट नीडेड टू थिंक अबाउट इट्स नेक्स्ट स्टेप्स, सोच रहे थे कि क्या करूं नेक्स्ट। नंबर 8 है हम लोग का, यहाँ पे भी बोला गया इट वाज अट्रैक्टेड टू द इंक ऑन द पेपर, अट्रैक्टेड नहीं था, इट वाज कॉन्टेम्पलेटिंग की व्हाट टू डू, एंड जब कुछ नहीं समझ में आया तो इट थॉट की बेस्ट वे है कि कुछ मूवमेंट ही ना करो, एक ही जगह रहो। नंबर 8, द लेडी ड्रॉप्ड हर ग्लव इन द अरीना, लेडी ने अपना जो ग्लव है उसको अरीना में डाला बिकॉज टू टेस्ट हर लवर, अपने लवर के प्यार को टेस्ट करने के लिए, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर 9 हम लोग का, किस हु रेस्क्यू एवरीवन, भीष्म की बूढ़ी सिंगिंग से किसने बचाया था पावर ऑफ म्यूजिक में को, गोट ने बचाया था, लास्ट में गोट आया था ना, वही बचाता है। ठीक है, व्हेन ग्रेट सोल्स डाई द एयर अराउंड अस बिकम्स लाइट रेयर, कंप्लीट इस मीनिंग को हमको कंप्लीट करना। नंबर 10 हमारा स्टीराइल। ठीक है, लाइट रेयर एंड स्टीराइल, STERIL, तो पोम्स का देखो लाइंस आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 11, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2। पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, एंड देखते हैं। द सोल्स हु डिपार्ट फ्रॉम अर्थ स्टिल लिंगर इन देयर फॉर्मर लिविंग स्पेसेस। ठीक है, द घोस्ट सीक क्लेम ऑन देयर फॉर्मर लिविंग स्पेसेस बाय हॉन्टिंग देम। हॉन्टेड हाउस में कुछ भी हॉन्टिंग था ही नहीं, पहला बात तो नंबर 2 तो एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है, नंबर 1 करेक्ट है, तो हमें आंसर खुद ही मिल गया, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इन द एलिवेटर मार्टिन फेल्ट लाइक ही वाज बीइंग चेस्ड ऑन द स्टेयर्स बिकॉज, नंबर 12 में बोला गया कि मार्टिन को लगा कि उसको चेस किया जा रहा है, स्टेयर्स पे टांग के से निकाला जा रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ नंबर बी, हिज फुटस्टेप्स एकोड अगेंस्ट द सीमेंट, हिज फुटस्टेप्स एकोड अगेंस्ट द सीमेंट। नंबर 13 में आ जाओ, in Alphonse Daudet short story The Last Lesson, M. Hamill complains that the parent preferred to send their kids to dash instead of school in the past। पेरेंट्स अपने बच्चों को फार्म्स एंड मिल्स भेज देते हैं, नंबर बी, कि काम करो एंड देन पढ़ाई बाद में हो जाएगी। नंबर 14 में आता है, बाय द एंड द गर्ल हु कैन, व्हाट डज नाना रियलाइज, लेग्स कैन हैव मेनी यूजेस। ठीक है, लेग्स का सिर्फ एक ही यूज नहीं कि बच्चे को कंसीव करने के लिए हेल्प होगा, लेग्स का बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हो आप। नंबर सी। नंबर 15, शॉर्ट स्टोरी में द पेडेस्ट्रियन में मिस्टर मेड कहाँ ले जा रहे हैं, ऑफ कोर्स पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे नहीं, साइकाइट्रिक फैसिलिटी, सो सॉरी, साइकाइट्रिक फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। मुझे पुलिस स्टेशन क्यों आता है, अगर कुछ एरर हुआ तो मैं ठीक कर दूंगी, आप एक बार नंबर बी मार्क करो, द साइकाइट्रिक फैसिलिटी। ठीक है,
क्योंकि वहीं पे मुझे याद आ रहा है यही टर्म लिखा हुआ था उसके एंड में। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम स्टीफन लीकॉक शॉर्ट स्टोरी विद द फोटोग्राफर इन द करेक्ट ऑर्डर। नंबर 16 में आते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन सा चीज पहले हुआ था। फोटोग्राफर ने कैमरा रोल किया, ठीक है, एंड द फोटोग्राफर पुट अ ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ, एंड देन उसने ब्लैक क्लॉथ लगाया। द फोटोग्राफर टोर एट द कॉटन शीट विद अ हुक्ड स्टिक। द फोटोग्राफर वेंट बिहाइंड द कैमरा अगेन। सीक्वेंस वाइज पहले आप रोल करोगे कैमरा को रूम में, ठीक है, एंड उसके बाद आप ब्लैक क्लॉथ लगाओगे ना। तो यहाँ पे आई थिंक मतलब पहला वाला इंसिडेंट ही पहले हुआ है। द फोटोग्राफ टूर एट द कॉटन शीट विद अ हुक्ड स्टिक, और उसने फिर कॉटन शीट वो लाइट्स वगैरह के लिए कुछ ठीक किया था हुक से। तो पहला वाला स्टेटमेंट ऑप्शन को वन कहाँ दिया हुआ है, वन आपको चारों में दिया हुआ है। सेकेंड इंसिडेंट है लास्ट, चेक करना। लास्ट है यहाँ पे द फोटोग्राफर वेंट बिहाइंड द कैमरा अगेन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे चेक करो इन तीनों में ऑप्शन में आपका लास्ट ऑप्शन क्या हुआ था, ठीक है, वेंट बिहाइंड द कैमरा अगेन। अगर वो कैमरा के वहां पे वापस गया उसके बाद वो कपड़ा लगाएगा ना, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका लास्ट है, वन पहले हुआ था, 2 लास्ट में हुआ था। तो चेक करो आप इसमें से वन पहले एंड 2 लास्ट में कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन 2 में वन पहले दिया हुआ है, लास्ट में 2 दिया हुआ है। तो कोई अगर दो जगह का भी प्लेसमेंट आप समझ जाओगे ना, तो अगर आपको बाकी चारों का सीक्वेंस नहीं भी याद है आप क्रैक कर लोगे। क्योंकि मुझे अब देखो ना, अगर आप कैमरा में आ रहे हो, रोल कर रहे हो, स्टिक ठीक कर रहे हो, क्लोथ आप लास्ट में पुट अप करोगे, तभी आप पिक्चर क्लिक करोगे। तो ऑफ कोर्स क्लोथ वाला पार्ट एंड में आएगा। जस्ट यूज योर लॉजिक एंड यू विल बी एबल टू डू इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेपर है व्हाई इज काशियस एंग्री विद ब्रूटस, की काशियस ब्रूटस से एंग्री क्यों है। नंबर बी है फॉर क्वेश्चनिंग, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर नॉट डिफेंडिंग पहला, ठीक है, फॉर नॉट डिफेंडिंग पहला। नंबर सी है व्हाई डज एंटनी वांट्स टू एड्रेस द क्राउड एट सीजर्स फ्यूनरल, एंटनी क्यों चाहता है क्राउड को एड्रेस करने का, बिकॉज सब वो उसको सबको अनमास्क करना है कॉन्स्पिरेटर्स को। नंबर डी, टू अनमास्क द कॉन्स्पिरेटर्स। नंबर 3, विलेंस यू डिड नॉट सो व्हेन योर वाइल dagger hacked one another in the sides of Caesar, who is the speaker of these lines। एंटनी ये लाइन बोलता है, ठीक है। नंबर डी, एंटनी इज स्पीकर ऑफ दिस लाइंस। व्हाट ड्रीम डिड सिन्हा द पोएट हैव, सिन्हा द पोएट का क्या ड्रीम था। नंबर 4 का ए होगा ऑप्शन, ही वाज फीस्टिंग विद सीजर, ही वाज हैविंग द फीस्ट विद सीजर। नंबर 5 में आओ, हिज लाइफ वाज जेंटल एंड द एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर 5 का होगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम जूलियस सीजर एक्ट 5 सीन 5। हिज लाइफ वाज जेंटल एंड द एलिमेंट, एलिमेंट यहाँ पे कॉमेडी को बोला गया, ठीक है, मार्क कर लेना कॉमेडी। नेक्स्ट टाइम लुका, Antony wants to alter Caesar's will, ठीक है, alter ALTER। नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7 है what two worlds are connected by the bridge of light according to poem haunted house, that is हमारा spiritual world and humans का world, spiritual and human world, which is option number D, spirits and humans, ठीक है। cower down in desperation to accept whatever I accorded it to fit, which word from the above lines in the poem considerable means crouches, cower का ही मतलब है COWER, cower down। Number D is the correct option। In the poem Glove and the Lion's County Lodge bowed gracefully होगा option number C, बहुत gracefully bow गए before the lady before leaping into the pit। Number 10, choose the option that lists the sequence of events from Sukumar Ray's poem। इसमें हमें ऑप्शन को लिस्ट करना है। यहाँ पे हमारे को 4 ऑप्शन दिया गया है, तो लेट अस रीड। तो यहाँ पे हम लोग का है पीपल रिक्वेस्ट विष्णुलोचन शर्मा टू स्टॉप सिंगिंग, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द समर अराइव्स, ट्रीज एंड बिल्डिंग इन द विलेज स्टार्ट टू फॉल एंड कोलैप्स, भीष्म लाउड, समर अराइव्स पहले बोला गया था, ये तो ध्यान है आपको। तो पहला इंसिडेंट नंबर 2 है। नंबर 2 देख लो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा हमारा। उसके बाद 3 एंड 4 दिया हुआ है यहाँ पे, तो चेक करें 3 4 में से क्या होता। ट्री एंड बिल्डिंग इन द विलेज स्टार्ट टू फॉल एंड कोलैप्स, भीष्म लाउड एंड पावरफुल सिंगिंग कैन बी हर्ड अनवेवरिंगली फ्रॉम दिल्ली टू बर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 4 वाला पॉइंट है, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 2, हाँ ऑप्शन नंबर डी 2 4 3 1, ठीक है, 2 4 3 1। पहले पोजीशन चेकआउट कर लो। अगर आपने 2 ऑप्शन देख लें तो उस दोनों ऑप्शन के सेकंड में जो लिखा हुआ है ना उसी को चेक करो कि क्या हुआ था सेकंड में, ठीक है। तो यू विल बी एबल टू डू इट। नंबर 10, नंबर 11 में आ जाओ, आर आईज ब्रीफली सी विद अ हर्टफुल क्लैरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्टफुल क्लैरिटी इन द अबव लाइंस टेकन फ्रॉम माया एंजेलूस पोम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। 11 नंबर में आपका होगा ओकेजनल लॉस, बी है आपका ओकेजनल लॉस। नंबर 12 में आओ, हाउ डज मार्टिन डिस्क्राइब द क्रीपी लेडीज चीक्स इन द शॉर्ट स्टोरी द एलिवेटर, मार्टिन ने कैसे उस लेडी के चीक्स को डिस्क्राइब किया था नंबर 12 में, दैट इज फ्लैशी, ठीक है, फ्लैशी बोला था उसने, फ्लैशी इज द वर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज फ्लैशी। नंबर 13 में हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी विद द फोटोग्राफर, कौन है ऑथर यहाँ पे, स्टीफन लीकॉक। सबके ऑथर का नाम याद रखोगे इसी वजह, सारे ऑथर का सारे पोइट्स का नाम याद रखोगे, स्टीफन लीकॉक। नंबर 14 में आ जाओ, व्हाट अवार्ड डिड अजोवा विन इन द स्टोरी। नंबर ए, बेस्ट ऑलराउंडर जूनियर एथलीट। नंबर 15 में आओ, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज अ करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2 स्टेटमेंट। फ्रांस टीचर का दुख देखने के बाद एम हैमिल सडनली डेवलप्ड लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड हिज अनवेवरिंग सर्विस टू हिज स्कूल, ठीक है, ये हुआ था आफ्टर हिज टीचर्स न्यू अनाउंसमेंट फ्रांस रियलाइज दैट एम हैमिल विल नॉट टीच हिम फ्रेंच एनी मोर, ठीक है।
तो यहाँ पे दो चीजें हुई थी। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि दोनों स्टेटमेंट जो है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, कि दोनों डिपेंडेंट है ईच अदर पे, डिपेंडेंट तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो रियलाइजेशन है। वन इज द रीजन फॉर टू, नहीं, उसको बस रियलाइज हुआ है कोई चीज, तो दोनों ही रीजन तो नहीं हो सकता। ठीक है, एंड देन आपका है, एक सेकेंड, रीजन, और वन इज द रीजन फॉर टू, नहीं, वन, वन इज द रीजन, वन टू का रीजन नहीं हो सकता, टू इज द रीजन फॉर वन। ओके, टीचर का अनाउंसमेंट पहले हुआ था, एंड देन उसके बाद उसके मन में इमोशंस डेवलप हुआ था। पहले अनाउंसमेंट है कि वो जा रहा था, उसको दुख हुआ क्योंकि अभी टीचर में को मैं मिल नहीं पाऊंगा। ठीक है, एंड वन एंड टू इंडिपेंडेंट तो नहीं, आपस में रिलेशन तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, टू इज द कॉज फॉर वन, ऑप्शन नंबर सी, टू हुआ था पहले एंड देन वन हुआ था। What does Mr. Med say about his family life in Ray Bradbury's short story The Pedestrian? नंबर 16 में आओ, he says he is single, ऑप्शन नंबर बी, he says he is single। ठीक है, he says he is single। आई थिंक यहाँ तक हम लोग फटाफट कर रहे हो, इसके बाद भी और पेपर से फटाफट से कर लेंगे हम लोग, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज सीजर्स घोस्ट टेल ब्रूटस? सीजर के भूत ने क्या बोला था ब्रूटस को कि हम लोग मिलेंगे फिलिपी में? ऑप्शन नंबर बी, ही विल सी ब्रूटस इन फिलिपी। नेक्स्ट, डैश अक्यूजेस डैश फॉर टेकिंग ब्राइब्स, किसने किसको अक्यूज किया ब्राइब लेने के? ब्रूटस ने अक्यूज किया था काशिस कि तुम ब्राइब ले रहे हो, तो ब्रूटस अक्यूजेस काशिस फॉर टेकिंग ब्राइब्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज ब्रूटस थिंक काशिस हैज डन? इन सब में से, ठीक है, क्या काशिश ने किया था ऐसा? ठीक है, नंबर थ्री ऑप्शन में आ जाओ, डी विच इज ऑल ऑफ द अबव। नंबर डी हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ब्राइब भी लिया था, बिट्रे किया था, एंड कोल्ड हो गया था, तो ये तीनों चीजें हुई कि ब्रूटस ने लुसियस के प्रति काफी कोल्ड बिहेव कर रहा था, तो ऑफ कोर्स डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट क्वालिटी डिड सीजर हैव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस? नंबर फोर में आ जाओ, लीडरशिप क्वालिटी थी उसके अंदर, ए लीडरशिप क्वालिटी। नंबर फाइव, देन इफ वी लूज दिस बैटल यू आर कंटेंटेड टू बी लेड इन ट्रायम्फ थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, हु इज यू? तो यहाँ पे यू का ऑप्शन दिया हुआ है ब्रूटस, यू कौन है यहाँ पे? ब्रूटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज ब्रूटस। नेक्स्ट हम लोग का, व्हाई डिड ब्रूटस जॉइन द कॉन्स्पिरेसी? नंबर सी, ही थॉट इट वाज एन ऑनरेबल थिंग टू डू। ब्रूटस ने क्यों कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन की थी? बिकॉज उसको लगा कि ये ऑनरेबल चीज है करने के लिए, ही थॉट इट वाज एन ऑनरेबल थिंग टू डू। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, चूज द ऑप्शन दैट रिलेट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट को मैं लिस्ट करना है। द माइट, यहाँ पे होगा आपका, द माइट रन्स टू द मिडल ऑफ द पेपर, पोइट वेट कर रहा है माइट का सोने के लिए, द माइट हॉल्ट एंड स्मेल द इंक, द पोइट वांट्स टू इरेज द माइट यूजिंग द इंक। ठीक है, द पोइट वांट्स टू इरेज द माइट यूजिंग द इंक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका नंबर ए दिया हुआ है कि फोर पहले हुआ था, देन थ्री, देन वन एंड टू, पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इसके लिए, तो आप लोग मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो एक बार मार्क कर लो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो नंबर सेवन का आप लोग बताना मुझे, एंड मैं भी इसको रीचेक करके अगर हुआ तो मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगी। नंबर एट, नंबर एट का है आपका, सिलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब द किंग फ्रॉम द पोएम। किंग कैसे थे? लाइवली थे, डेयरिंग थे, एनर्जेटिक थे, लेजी थे? तो ऑफ कोर्स डेयरिंग और लेजी तो बोला नहीं गया, वन एंड थ्री इज राइट ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर ए, वन एंड थ्री। हाउ डिड भीष्म सिंग इन सुकुमार रेस पोम द पावर ऑफ म्यूजिक? भीष्म लोचन शर्मा कैसे गाते हैं? लाउड एंड पावरफुल होके गाते हैं, नंबर सी, लाउड एंड पावरफुल। नंबर टेन में हाउ कैन वी ऑनर द ग्रेट सोल्स आफ्टर दे लीव अस अकॉर्डिंग टू द पोम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल? नंबर टेन हमारे यहाँ पे ऑप्शन है ट्राइंग टू बी, ऑप्शन नंबर डी, ट्राइंग टू बी बेटर पीपल। ऑप्शन नंबर डी इज ट्राइंग टू बी बेटर पीपल। नंबर 11 में आओ, wander our thoughts above the dark abyss. What does the word abyss mean in the above lines on the haunted house? Which is a uncharted territory. ठीक है, नेक्स्ट है, what best describes Ray Bradbury's short story Pedestrian? Fairy tale, sci-fi story, dream, dystopian. ठीक है, it was I think science fiction story. यहाँ पे डिस्टोपियन टेल मार्क किया हुआ है, बट एज फार एज आई रिमेम्बर इट वाज साइंस फिक्शन स्टोरी। ठीक है, कि फ्यूचर वर्ल्ड कैसा होगा, साइंस साईफाई स्टोरी था ये, रे ब्रैडबरी का पेडेस्ट्रियन। यहाँ पे डिस्टोपियन रॉन्ग दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग भी करेक्ट कर लेके बताना मुझे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन सिंबलाइजेस, शॉर्ट स्टोरी जो लास्ट लेसन है वो क्या सिंबलाइज करता है आपका? ऑफ कोर्स पढ़ाई का एंड लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड लैंग्वेज। ठीक है, हाउ ओल्ड इज मार्टिन? ऑफ कोर्स 12 ईयर का था, मेंशन्ड क्लियरली, ऑप्शन नंबर बी। इन द शॉर्ट स्टोरी विद द फोटोग्राफर व्हाट डिड द ऑथर कंपेयर द फोटोग्राफर्स डिम आई विद? ठीक है, तो यहाँ पे उसने डिम आई को किससे कंपेयर किया था? यहाँ पे डिम आई को उसने कंपेयर किया था नेचुरल साइंटिस्ट। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ए, नेचुरल साइंटिस्ट। ठीक है, नंबर 16 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्टेटमेंट 1 and 2 फ्रॉम अमायता, अमायता आइडूज शॉर्ट स्टोरी द गर्ल हु कैन। Nana criticized Ajoa's legs for being thin and not strong enough to run long distances. Number 2, Nana criticized Ajoa's legs for being thin and not strong enough for childbearing. तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर 16 बी, 2 is true and 1 is false। नाना ने अजोवा को क्रिटिसाइज किया था फॉर बीइंग थिन एंड नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रन लॉन्ग डिस्टेंस। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा था कि
चाइल्ड बेरिंग के लिए प्रॉब्लम होता है, तो 1 तो ऐसे ही रॉन्ग है एंड 2 करेक्ट ऑफ कोर्स, तो यार 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आरटीसी में आते हैं, ठीक है। नो रूम ऑफ सेफ्टी फॉर ऑक्टावियस, व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑक्टावियस वाज अनसेफ एज ही वाज द नेक्स्ट हेir टू द थ्रोन। ऑक्टावियस बहुत अनसेफ महसूस कर रहा था बिकॉज वो अगला वारिस था थ्रोन का। व्हाट डज सीजर्स क्लोक ऑन हिज डेड बॉडी सिंबलाइज? सीजर का जो क्लोक है वो क्या सिंबलाइज करता है? ऑप्शन नंबर बी, सिंबल ऑफ बिट्रेल, धोखा का सिंबल है। एंटनी थिंक्स लेपिडस इज डैश, लेपिडस एक इनसिग्निफिकेंट इंसान है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, इनसिग्निफिकेंट। व्हाट ओमनियस साइन डिज काशियस थी, क्या बुरा साइन उसने देखा? नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ईगल देखा था, आसपास ईगल सर्कल कर रहे हैं, वो लोग फूड खा रहे, तीनों ही दिखा था, ऑल ऑफ दीज। पोर्शिया किल्स हरसेल्फ बाय swallowing हॉट कोल, वो गर्म कोयला खा लेती है, ठीक है। नेक्स्ट, हु डज ब्रूटस ऑर्डर टू हैंड ओवर द बिल्स टू लीजेंड्स इन एक्ट 4 सीन 2? इट इज मेसला, ठीक है, मेसला का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, विच इज डी, मेसला। वो हु डज ब्रूटस ऑर्डर टू हैंड ओवर द बिल्स टू द लीजेंड्स इन एक्ट 4 सीन 2? इट वाज मेसला। What does Bridge of Light signify in the poem Haunted House? A pathway between spiritual world and earth, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर डी होगा ऑप्शन, a pathway between earth and the spiritual world। नंबर 8 में आओ, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम लेई हंट पोम द ग्लव एंड द लायंस इन द करेक्ट ऑर्डर। नंबर 8 का ऑप्शन होगा आपके पास ए 3 4 1 एंड 2, ठीक है, नंबर ए 3 4 1 एंड 2, 3 4 1 एंड 2। यहाँ पे आप चेक कर लेना ऑप्शन, और भी करने फटाफट, इसलिए मैं आपको बस सीधा ऑप्शन बता दी हूँ। आपको ट्रिक पता है कैसे करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है, वेरीफाई कर लेना। नंबर 9, इन द पोम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल व्हाट डज द पोएट रिग्रेट आफ्टर लूजिंग समवन सिग्निफिकेंट? क्या रिग्रेट करता है पोएट किसी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स आंसर की? कुछ बोलना था तो बोल देते हैं, मरने से पहले बहुत बातें होती है, क्या वो करना होता है। नंबर 10, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोम अ कंस्टेबल पेक यूजेस डैश टाइप ऑफ सोशल कमेंट्री, तो यहाँ पे सटायर का इस्तेमाल किया गया, SATIR, सटायर, ठीक है। नंबर द fishes lived below the lake, what is the above line from the power of music display? Fishes were searching for silence, fishes were trying to escape, Bhishma was singing, दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नंबर 12 का आपका आंसर है, ऑप्शन आप सिलेक्ट करो क्या विद द फोटोग्राफर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है वर्ड्स आंसर हो गया हम लोग का। एंड नरेटर ने नहीं माना फोटोग्राफर का बिकॉज उसने अपना आउटर एक्सपीरियंस एक्सेप्ट किया था, हाँ ट्रू। नरेटर डिड नॉट अग्री विद द फोटोग्राफर बिकॉज ही न्यू ही वाज एम्बैरेस्ड ऑफ हिज आउटर अपीयरेंस, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, वो 1 ही वाज प्राउड ऑफ हिज लुक्स, ठीक है। 1 ट्रू है, नंबर 2 फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 13 में आओ, गेटिंग स्टक इन द एलिवेटर, राइट आंसर है। कि मार्टिन का बिगेस्ट फेक था क्योंकि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया था, तो ही वाज लाइक, घुटन होता था उसे, तो ही वाज लाइक कि मैं एलिवेटर में ना फंस जाऊं। नेक्स्ट, नंबर 15, एट द एंड ऑफ द गर्ल हु कैन नाना changed her opinion, what did she change her opinion about? ठीक है, तो नंबर 14 का आंसर होगा आपका सी, her granddaughter's legs, her granddaughter's legs। नंबर 15, what do magazines and books don't sell anyone in the year 2053 in the short story The Pedestrian? 15 का आंसर होगा नंबर डी, people prefer television shows to books now। अब people prefer टेलीविजन शोज, अब लोग टीवी देखते हैं एज कम्पेयर टू बुक्स, टेक के ऊपर बेसी आ गए लोग। व्हाट डज राइटिंग वाइवला फ्रांस ऑन द बोर्ड सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है लास्ट में उसका? पेट्रोटिज्म, वाइवला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, तो अपना देशभक्ति दिखा रहा है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, चाहे कुछ भी हो जाए फ्रांस हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दे फॉल देयर क्रेस्ट एंड लाइक ब्यूटीफुल जेट सिंक इन द ट्रायल कम्स हिज आर्मी ऑन हु स्पोक द अबव लाइंस एंड टू whom? इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ब्रूटस टू काशियस। Before the Battle of Philippi, Octavius disagreed with Antony's order and insist that he, नंबर बी होगा, विल गो राइट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट, कि मैं राइट जाऊंगा ना कि मैं लेफ्ट जाऊंगा। द सन ऑफ रोम इज सेट, ये काशियस के लिए बोला गया जब काशियस मर चुका था, ठीक है। हु इज ऑक्टावियस, ऑक्टावियस कौन है यहाँ पे? जेसी का नेफ्यू है कि जेसी का अडॉप्टेड सन है? देखो ऐसे तो जेसी का नेफ्यू है, बट बहुत जगह जेसी का लीगल एयर माने उसको अडॉप्टेड सन भी बोला गया, तो हम लोग ऑफ कोर्स क्लोजेस्ट रिलेशन में जाएंगे विच इज अडॉप्टेड सन। फिर भी इसको दो बार मैं रेक्टिफाई करके आपको बताऊंगी। जहां तक ये नंबर जेसी का नेफ्यू भी था वो, तो फिर लेकिन अडॉप्टेड था बिकॉज वो लीगल एयर बन गया था, उसका वारिस बन चुका था, तो नंबर डी बार मार्क करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई चेक एंड आई कंफर्म। नंबर 5, नंबर 5 है आपका, a hot friend cooling ever note Lucilius when love begins to sicken and decay it useth an enforced ceremony। नंबर 5 का ऑप्शन होगा नंबर सी, डिके, ठीक है, नंबर 5 का सी होगा डिके। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए, इसको आपको प्लेस करना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी 4 2 1 3, ठीक है। वो डांटता है, वो ब्राइब वाला पार्ट है कि वो डांटता है पहले उसको ब्राइब लेने के लिए फॉर लूशियस पहला, एंड वो वाला पार्ट है, तो नंबर 4 है, ठीक है। नंबर 4 पहले हुआ था, उसके बाद भूत आता है, तो सब बात का इवेंट्स है, तो पहला इवेंट अगर आप नंबर 4 पिक कर लोगे ना, तो नंबर 4 आपको पता दो ही ऑप्शन में दिया हुआ है, देन यू कैन मार्क इट। नंबर 5 6 7 7 में आओ आप, नंबर 7 में आओ आप, एंड देन हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस यूजेस द सेम पोएटिक डिवाइस एज अ विंड वेंट विद देयर पॉज, ठीक है। नंबर 7 में नंबर डी आएगा आपका, रैम्ड एंड रोड द लायंस विद हॉरिड लाफिंग जॉज, ये लाइन आपको दिखा रहा है
एलिट्रेशन, विंड वेंट, WWW, एंड यहाँ पे दिखा रहा है आपका रोड रैम्ड वाला पॉइंट, ठीक है। In the poem, when great trees fall, which of the following option denote the impact of fallen trees is felt far and wide? नंबर बी होगा, रॉक ऑन डिस्टेंट हिल्स। नंबर बी लिखा है आपके पोएम में। नंबर 9, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम में कंस्टेबल स्पेक में पोएट क्या चीज डिसअप्रूव कर रहा है? कलेक्टिविज्म, कलेक्टिविज्म को डिसअप्रूव कर रहा है, ठीक है। नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू H.W. लॉन्गफेलो पोम हॉन्टेड हाउस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द फैंटम्स? क्या चीज गलत है फैंटम के बारे में? ऑप्शन नंबर ए, दे आर ऑफेंसिव एंड डेंजरस फॉर द लिविंग, की वो लोग ऑफेंसिव एंड वो लोग डेंजरस है। नंबर 11 में आओ, which sentence below uses the correct which sentence below uses the correct meaning of the word sagacious, ठीक है। नंबर डी, the wise men of the village made a collective decision, नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, the wise men of the village made a collective decision, ठीक है। नेक्स्ट अपने आते हैं नंबर 12 में, ठीक है। नंबर 12 इन द शॉर्ट स्टोरी विद द फोटोग्राफर टोल्ड द नरेटर दैट द फेस वुड बी बेटर डैश 3/4 फुल होगा। ऑप्शन नंबर सी, 3/4 फुल। नंबर 13 में आओ, what did little Franz do instead of attending lessons in Alphonse Daudet short story the last lesson? नंबर 13 में हम लोग आएगा डी, none of these। दोस्तों के संग खेल रहा था, काम कर रहा था, रिलेटिव्स को विजिट किया, नंबर डी, none of these, ठीक है। नेक्स्ट है, where only the faintest glimmers of fiery light appeared in flickers behind the window. What does the underlined word imply about the lights presented in Ray Bradbury's short story The Pedestrian? ठीक है, इसका ए होगा, the lights in the houses could be seen flickering before dimming out, ठीक है, ए मार्क कर दो। और नंबर 14 का ए है, the lights in the house could be seen flickering before dimming out। नंबर 15 में, in the short story The Elevator, what was like a nightmare for Martin? नंबर 15 में नंबर डी होगा, the fat lady got on the elevator on the third floor as if she knew कि मार्टिन वहां पे है, तो थर्ड फ्लोर पे आ गई थी क्योंकि उसको लगा कि as if she knew कि मार्टिन वहीं पे वेट कर रहा है। नंबर 16 में आओ, यहाँ पे बोला गया अजोवा डिस्पाइट हैविंग थिन लेग्स एंड वीक लेग्स वाज सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट एज एन एथलीट इन द स्टेट गेम्स, ठीक है। Number 2, Ajoa's mother stood up to Nana when Ajoa was selected to compete at a race and as an athlete. She made sure Nana gave Ajoa her approval to participate in the games. To number 16 में आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 and 2 are false, 1 and 2 are false, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1 and 2 are दोनों स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आरटीसी में आओ, सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यू में आओ। नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग का, एंटनी wanted to see Caesar's will again, क्यों? एंटनी को विल क्यों दिखा था? नंबर बी, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट बाय सीजर टू अदर्स, कुछ कम करने के लिए। आवर हार्ट्स यू सी नॉट देयर पिटीफुल एंड पिटी टू द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम, हु इज द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम, ठीक है। यहाँ पे जूलियस सीजर को बोला गया, आवर हार्ट्स यू सी नॉट देयर पिटीफुल एंड पिटी टू द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम व्हिच इज जूलियस सीजर। नंबर 3 में आओ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जेसी में जो ऑप्शन चूज करना था, सिन्ना वाला पार्ट है आपका, सिन्ना द पोएट इज अकोस्टेड बाय द मॉब, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका नंबर 3 का ऑप्शन डी दिया हुआ है, 2143, ठीक है, 2143। नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ट्रिक मैंने बता दिया कैसे करना है, मैच कर लेना, नंबर 2 बी ऑप्शन है, ठीक है, 2143। नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 2143, नंबर डी 2143। नंबर 4 में टाइटेनियस ब्लेम्ड ब्रूटस फॉर डैश, नंबर डी लेटिंग हिज आर्मी रन अवे फ्रॉम द बैटल, नहीं सॉरी नंबर डी होगा, लेटिंग हिज आर्मी अटैक प्रीमच्योरली, कि तुमने क्यों हमें प्रीमच्योर अटैक के लिए भेज दिया, हमें वेट करना चाहिए था, वो इसके लिए ब्लेम करता है उसको। नंबर 5, व्हाई वाज द विक्ट्री ऑफ ऑक्टावियस एंड एंटनी डिस्क्राइब्ड एज वाइल्ड, जो हमारी विक्ट्री थी उसको वाइल्ड क्यों बोला गया है, ठीक है। ये होगा ऑप्शन नंबर सी, एज इट वुड डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन रोम, एज इट वुड डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन रोम। नंबर 6 में आओ, व्हाट इज द आइड्स ऑफ मार्च, आइड्स ऑफ मार्च जब वो मरता है 15 मार्च, तीनों ही है, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नंबर 7 में आओ, द टोन ऑफ सुकुमार रे पोम द पावर ऑफ म्यूजिक इज, नंबर 7 है कॉमिकल, टोन कॉमिकल है। नंबर 8 में आओ, आवर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपॉइज बाय ऑपोजिट अट्रैक्शंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपॉइज, इक्विपॉइज का मतलब है इक्विलिब्रियम, पैरिटी, इक्विटी, तो ये ऑल ऑफ दीज है आपका, ठीक है, तीनों ही मीनिंग है। नंबर 9 में आपको व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल में स्टेटमेंट 1 and 2 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट रीड करना है अपने को, कि इंपॉर्टेंट सोल का बात हो रहा है, कि ग्रेट सोल एक इंपॉर्टेंट सोल है, एयर जो है वो थिन हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर सी, 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर 10 है, विथ हॉरिड लाफिंग जॉस व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द अबव लाइंस ऑन द पोएम द ग्लोव एंड द लाइंस, कौन सा यहाँ पे वो यूज है, पर्सोनिफिकेशन, विथ हॉरिड लाफिंग जॉस, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ, ह्यूमन ट्रेट को यूज किया गया है। नंबर 11, आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज मीन्स, नंबर 11 में आ जाओ, विच इज हम लोग का आई हैव अ माइंड माई सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज, नंबर 11 आपका ए होगा, आई हैव द कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस, नंबर 11 का ए होगा, आई हैव द कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस। नंबर 12 में आ जाओ, नंबर 12 है आपका
इन द शॉर्ट स्टोरी द पेडेस्ट्रियन व्हाई वाज मिस्टर मेड अरेस्टेड, क्यों अरेस्ट किया गया था उनको? वो घूम रहे थे अंधेरे में और वो डिफरेंट थे इसीलिए इंडिविजुअल थे, तो ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी। द नरेटर वाज शॉक्ड टू सी द पिक्चर, शॉक्ड इज द करेक्ट आंसर जब वो फोटो देखते हैं। इन अल्फोंस डॉर्डेट शॉर्ट स्टोरी द लास्ट सीजन व्हाट वर द विलेजर्स सिटिंग, व्हाई वर द विलेजर्स सिटिंग इन द क्लासरूम, क्यों विलेजर्स क्लासरूम में बैठे हुए थे? ठीक है 15 कहाँ गया वो आंसर? हाँ, बिकॉज फेयरवेल देने के लिए आए थे। ऑन द बैक बेंचेस आउटसाइड द विंडोज, वेयर वर द विलेजेस, और कहाँ? तो ऑफ कोर्स बैक बेंचेस में बैठे हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि वो लोग पीछे बैठे हुए थे। मार्टिन के पापा ने क्या एडवाइस दिया था उसे? ए कि बड़े हो जाओ यार एंड आंसू आंसू छोड़ो, डरो मत। ऑप्शन नंबर ए टू ग्रो अप एंड शेड ऑल द टीयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब नाना द बेस्ट फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी द गर्ल हू कैन, कौन सा लाइन सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है नाना को? तो यहाँ पे आपका होगा नंबर 16 नन ऑफ दीज। ना वो इजी गोइंग है, ना वो ग्रम्पी, ना वो टिमिड, तो यहाँ पे दिखा रहे नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 16 यहाँ पे दिया हुआ नन ऑफ दीज। आई थिंक यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नन ऑफ दीज थोड़ा सा डाइसी है। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग बताओ मुझे, मैं भी रीचेक करूंगी। जिसमें हमें डाउट्स है, जो मैंने वीडियो में बोला आपको, जिसमें डाउट्स है वो मैं वापस से रीचेक करेंगे। ठीक है, इसका हमें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे आकाश इज नॉट ओके विद एंटनी स्पीकिंग एट सीजर्स फ्यूनरल बिकॉज ऑप्शन नंबर डी ही थॉट एंटनी वुड ड्राइव द क्राउड टू म्यूटिनी। ठीक है, उसके बाद आएगा हम लोग का एक्ट 4 सीन में ट्रायमविरेट वाज मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ए पीपल दे वर गोइंग टू किल। ठीक है, टू शोकेस द डिस्प्यूट बिटवीन ब्रूटस एंड काशियस इन ब्रूटस टेंट बिफोर द बैटल ऑफ फिलिपी व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज प्रिंसिपली यूज्ड। तो यहाँ पे आयरनी का इस्तेमाल हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज आयरनी। ठीक है, नंबर 4 व्हाट हैपेंड इन कैलिफोर्नियाज नाइटमेयर। एक सेकेंड, नंबर 4 में आओ, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट हैपेंड इन कैलिफोर्नियाज नाइटमेयर। ऑप्शन नंबर डी सीजर्स स्टैचू वाज ब्लीडिंग फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, सीजर्स स्टैचू वाज ब्लीडिंग फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस। नंबर 5 स्टैटू, नंबर 5 का ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे दाई लाइफ हैड सम स्मैश ऑफ ऑनर इट, व्हाट डज द अबव लाइन मीन? नंबर बी होगा यहाँ पे स्टैटू हैड ऑलवेज शोन सम ऑनर इन हिज लाइफ। नंबर बी स्टैटू हैड ऑलवेज शोन सम ऑनर इन हिज लाइफ। नंबर 6 में आओ, what prediction of Antony about his enemy's strategy for the Battle of Philippi that didn't come true? Number C, the enemy will not come down from the plains. ठीक है कि enemy will not come down from the plains, कि वो लोग नहीं आएंगे, ये गलत प्रूव हो गया था। नंबर 6। ठीक है, नंबर 7 में आओ, perpetual is right, and these perturbations, this perpetual jar of earthly want and aspiration sigh come from the influence of an unseen star and undiscovered planet in our sky। इनमें से कौन सा वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है नेवर एंडिंग और चेंजिंग, जो हॉन्टेड हाउस से लिया गया, विच इज आपका होगा perturbation, ये आपका परपेचुअल, ए ऑप्शन नंबर ए परपेचुअल। नंबर 8 में आओ, नंबर 8 में चूज द ऑप्शन, आप ऑप्शन चूज करो व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल का सीक्वेंस चेक करके। तो नंबर 8 में आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, 4 पहले हुआ था, देन 2, देन 1 एंड 3, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा 4 2 1 3। आप चेक करना सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस कैसे डिकोड करना है मैंने आपको बताया ऑलरेडी। नंबर 9 में आ जाओ, नंबर 9 का आपका ऑप्शन है कौन सा एनिमल अलोंग द रोड साइड जाके लाइन में आ गए थे प्रॉपर्ली? हॉर्सेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स डज ले हंट पोम द ग्लव एंड द लायंस नॉट एक्सप्लोर, कौन सा हमने नहीं एक्सप्लोर किया यहाँ पे? वैनिटी, शिवलरी, प्राइड और बिट्रेल, बिट्रेल हमने नहीं यहाँ पे डिकोड किया है। नंबर 11 में आ जाओ आप लोग, यहाँ पे होगा व्हाट वाज द कलर ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट? व्हाइट पेज था ऑफ कोर्स, तो व्हाइट। नंबर 12 व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग क्रचेस अकॉर्डिंग टू मार्टिन इन द शॉर्ट स्टोरी? तो 12 में क्रचेस का बेनिफिट क्या था? ही कुड स्टे होम फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे बेनिफिट के वो घर पे रह पाएगा, तो ये सब कुछ झमेला ही नहीं होगा कि लिफ्ट में कौन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है ही कुड स्टे होम फॉर सम टाइम। नेक्स्ट है आमा तायडू की स्टोरी में whenever Ajowa's Nana talked about her father, तो यहाँ पे काया वुड बिकम वेरी क्वाइट, काया बहुत चुप हो जाती थी। ठीक है, सुन के। ऑप्शन नंबर 14 में द मेंशन ऑफ डैश इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, प्रशियन सोल्जर्स प्रशियन माने जर्मन सोल्जर्स वर्कआउट कर रहे थे। ठीक है, ये वाला पॉइंट था। नंबर 15 में दिस वन पर्टिकुलर हाउस had all of its electric lights brightly lit, every window a loud yellow illumination, square and warm in the cool darkness. What does the lightning of Mr. Med's house represented in the story The Pedestrian? Number 15 का मतलब है ऑप्शन नंबर बी द एक्टिवनेस ऑफ मिस्टर मेड्स माइंड। नंबर बी द एक्टिवनेस ऑफ मिस्टर मेड्स माइंड। नंबर 16 में आ जाओ, दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड द नेटर वाज बिटर एज अ फोटोग्राफर, बहुत बेटर हो चुका था। नंबर 2 है हम लोग का द फोटोग्राफर यूज फोटोग्राफी टेक्निक लाइक डेल्फाई टू चेंज द नरेटर, इतना। ठीक है, तो उसने टेक्निक यूज किया तभी तो वो गुस्सा हुआ था। 2 इज द रीजन फॉर 1, तो यहाँ पे नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद वाले एमसीक्यू में। हु किसेस सीजर्स हैंड टू सपोर्ट मेडलस रिक्वेस्ट? ठीक है, ब्रूटस। ब्रूटस
व्हाट इंस्ट्रक्शन डज ब्रूटस गिव क्लॉडियस एंड वैरो आफ्टर ही वेक्स देम अप, जो भूत वाला सीन था जब वो उठता है तो क्या इंस्ट्रक्शन देता है क्लॉडियस एंड वैरो को कि सबको बुलाओ, टू इन्फॉर्म काशियस टू स्टार्ट ऑफ हिज फोर्सेस अर्ली, कि जल्दी जल्दी हम लोग को जर्नी पे निकलना है। नंबर 3, व्हाट इज द आयरनी इन ब्रूटस बोरोइंग मनी फ्रॉम काशियस, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रूटस टॉक्स अबाउट इंटेग्रिटी बट इज विलिंग टू एक्सेप्ट मनी अर्न थ्रू डिसीट। नंबर 4 में आओ, व्हाई वाज सेना द पोएट हेजिटेंट टू वॉक अराउंड आउटसाइड, नंबर 4 का ऑप्शन होगा नंबर डी, द पीपल वर राइटिंग ओवर सीजर्स assassination which is murder. Number 5, you say you are a better soldier, let it appear so, make your wanting true and it shall please me well, for mine own part I shall be glad to learn of noble men. The underlined word in the given extract means wanting का मतलब यहाँ पे क्या है, बी स्पीकिंग बोस्टफुली, बहुत घमंड से बहुत बोस्ट करके बातें करना। नंबर 6, what is Kash's reaction on seeing the standard bearer running with the flag? Option number B, he killed him and took the flag from him, he killed him and उससे flag वो छीन लेता है। नंबर 7 में आओ, सी होगा उसका ऑप्शन, the people requested Bhishma Sharma to stop singing in Sukumar's poem is number C, they thought his singing would kill them, they thought his singing would kill them। नंबर 8 में आओ, which is D, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम में अ कंस्टेबल स्पेक में माइट क्या सिंबलाइज करता है, द इंफीरियरिटी ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, नंबर डी। ठीक है, नंबर 9 में आओ, number 9 है which figure of speech is demonstrated in the line, the struggle of the instinct that enjoys and the more noble instinct that aspires। ठीक है, from the poem haunted house which is antithesis, ऑप्शन नंबर ए है antithesis। आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच में मैंने बताया इसका मतलब क्या है, ऑक्सीमोरन इज लाइक ऑपोजिट को साथ में लिखना, सिमिले इज लाइक और एज ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, नंबर 10 में आओ, अगर नहीं पता हो तो मैं वो भी नीचे लिख दूंगी। नंबर 10, what is a humorous comment King Francis makes in the poem The Glove and the Lions? नंबर 10 का ऑप्शन होगा नंबर बी, he said that the king and others were better in their places than in the arena। ठीक है, in Maya Angelou's poem When Great Trees Fall, what happens to the lions when great trees fall? lions क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी लायंस, ऑप्शन नंबर सी लायंस स्टे डाउन इन टॉल ग्रास। ठीक है, लायंस स्टे डाउन इन टॉल ग्रास। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेग्स, लेग्स का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ए बी सी तीनों ही हुआ था, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नंबर 13 में आते हैं, व्हाई वाज फ्रांस अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग एट स्कूल, क्यों फ्रांस अफ्रेड था कि डांट पड़ेगा स्कूल में, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ही न्यू नथिंग अबाउट प्रिंसिपल्स, ऑप्शन नंबर बी, ही न्यू नथिंग अबाउट प्रिंसिपल्स पार्टिसिपल्स। नंबर 15 में आओ, 14 में आओ, व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्टोरी विद द फोटोग्राफर, सेंट्रल पॉइंट हमारी स्टोरी का क्या था, एक्सेप्टेंस, रियलिटी, कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ द अबव, तीनों चारों तीनों मतलब ऑल ऑफ द अबव। 15 में व्हाट कुड हैव सेव्ड मिस्टर मेड फ्रॉम बीइंग टेकन अवे बाय द पुलिस कार। ठीक है, मिस्टर मेड क्या चीज से बच गए थे पुलिस से ले जाने के उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, अ वाइफ हु कुड हैव प्रोवाइडेड एन एलिबाई फॉर हिम। नंबर 16 में मार्टिन वाज स्कैर्ड ऑफ द ओल्ड लेडी बिकॉज, ऑप्शन नंबर डी होगा, which is both B and C। B माने she constantly stared at him, घूर के देख रही थी, और यहाँ पे C है she had piggy eyes, तो ऑप्शन नंबर डी is the correct option which is both B and C। यहाँ पे हमारा पूरा इन टोटल में 11 सेट्स ऑफ MCQs किया है, फटाफट इसको रिवाइज कर लो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।